आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2026 में आप लोगों को कोडिंग सीखनी भी चाहिए या फिर एआई से सब कुछ हो जाएगा। जैनसन हुएंग ने रिसेंटली कहा था कि एआई फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द वर्क करेगा और आप लोगों को कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कोडिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, यानी कि कोडिंग का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। इवन इलॉन मस्क ने 2024 में कहा था कि एजीआई इसी साल एंड तक आने वाला है और 2025-2026 में भी एजीआई नहीं आया। अब आज की तारीख में मुझसे कोई भी ये सवाल पूछता है कि क्या हमें कोडिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, तो मेरा उनसे काउंटर क्वेश्चन होता है और मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप कोडिंग नहीं सीखोगे, लेट्स से आप कोडिंग की फील्ड में थे, अब आपको लगता है कि यार एआई आ चुका है और एआई सारे काम करेगा, अब आप करोगे क्या, ये मुझे बताओ। अगर कोडिंग नहीं तो क्या? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि यार मैं ना डेटा एनालिटिक्स में चला जाऊंगा, या मैं डेटा कलेक्शन में चला जाऊंगा, या फिर मैं एक बहुत ही अलग डिफरेंट प्रोफेशन की बात करते हैं, कुकिंग में चला जाऊंगा। देखो यार, बात क्या है यहाँ पर, आप समझने की कोशिश करो। ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशंस एआई की मदद से ऑटोमेट हो रहे हैं और बड़े बड़े लोगों का इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि कोडिंग ऑब्सोलीट हो जाएगा, जैसे कि जेनसन हुएंग ने ही कहा, उनका मकसद छिपा होता है। उनका ये कहने का तरीका है कि हम अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब जेनसन हुएंग का एग्जांपल लेते हैं। जेनसन हुएंग एनवीडिया के सीईओ हैं। एनवीडिया से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। वो एनवीडिया में क्या करते हैं, इस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। I just love hearing that I'm the best CEO in the world. ही इज सुपर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एआई, क्योंकि वो बना रहे हैं जीपीयूज और वो एआई कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। और कभी कभी किसी का ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना उनके लिए गलत नहीं भी होता है, क्योंकि यार अगर मैं इस बात पे भरोसा नहीं करूंगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो मैं वो चीज कैसे करूंगा। इसी तरह से जेनसन हुएंग भी कहते हैं यार होगा, कैसे नहीं होगा, हम एजीआई लाकर ही मानेंगे। अब अगर कोई इस बात पर भरोसा ही नहीं करेगा कि एजीआई कभी नहीं आएगा, तो कैसे लेकर आएंगे। तो ये सारे लोग जो है अपने आप को मोटिवेट करते हैं, दुनिया को बताते हैं ये सारी चीजें पॉसिबल है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। लेकिन इन लोगों का इस तरह के बयान देने से आप लोगों का डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील। अब जेनसन हुएंग के लिए ये बात कहना बहुत इजी है कि यार कोडिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, एआई सब कुछ करेगा, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है। कब तक ऑब्सोलीट होगी और ऑब्सोलीट का मतलब क्या, मतलब कोडिंग खत्म हो जाएगी, एआई करेगा, एआई भी तो कोडिंग ही करेगा, क्या वो 100% कोडिंग करेगा, कैसे करेगा। इंसानों का हमेशा लूप में रहना जरूरी होता है। विद दैट सेड, आप लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और एआई को अपने वर्कफ्लो में ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना है। मैं पर्सनली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी टूल्स को इस्तेमाल करता हूं एंड नोशन इज वन ऑफ दीज टूल्स। नोशन आप लोगों की प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ाता है और अब तो नोशन में भी एआई आ चुका है। नोशन इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पर्सनली नोशन को सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसने मेरी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा दिया है। नोशन के अंदर एक एआई एजेंट है आज की तारीख में, जिसका नाम है नोशन एजेंट, और ये एंड टू एंड आप लोगों के लिए चीजें करता है। सिर्फ चैट या फिर आप लोगों को सजेशंस नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल काम आप लोगों के लिए करता है। ये एक ऐसे टीममेट की तरह है जो कि आप लोगों के लिए आपके नोशन के टास्क को ऑटोमेट करता है, यानी कि आप लोग जहां मैनुअली चीजों को करते थे, अब ये नोशन एजेंट आप लोगों के लिए काम करेगा। ये आप लोगों के लिए चीजों को एंड टू एंड करता है, जैसे कि सर्च करना हो गया, रीड करना हो गया, डिसाइड करना हो गया, फिर अपडेट करना हो गया, और इवन नोटिफाई भी आप लोगों को करता है। ये एक ऐसे सुपर यूजर की तरह है जो कि नोशन में रहते हुए आप लोगों के लिए पेजेस बना सकता है, डेटाबेसेस बना सकता है, कब कौन सी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है ये डिसाइड करके एक्चुअल में रिट्रीव कर सकता है, स्लैक से कनेक्ट कर सकता है, गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन जहां चाहिए उसको लेकर डिसीजंस भी ले सकता है। एक बहुत अच्छी चीज मुझे नोशन एजेंट की ये लगती है कि ये आप लोगों की प्रेफरेंसेस से सीखता है। मतलब कि जिस स्टाइल से आप लोग नोशन के अंदर रहते हुए काम करते, ये आप लोगों को बिल्कुल उसी स्टाइल में आपका काम करके देता है। तो जहां आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता था पहले अपनी वर्क स्पेस को मैनेज करने में, वहां अब नोशन एजेंट आप लोगों को हेल्प कर सकता है। एंड मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल करता हूं, इट्स अमेजिंग। नोशन को तो जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल मोस्ट ऐसी चीज है जो कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। मैंने पहले भी इस चीज की बात करी है। सो इन अ नटशेल मैं ये कहना चाहूंगा कि कोडर्स को हायर लेवल थिंकिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो रिपीटेटिव टास्क हैं, नोशन मेंटेन करना हो गया, ये सब एआई एजेंट्स को दे देना चाहिए। अब हाँ, कहीं ना कहीं एआई एजेंट्स को कैसे बनाना है और इन सब चीजों को सीखने का एक लर्निंग कर्व है। डेफिनेटली पहली बार जब आप नोशन खोलोगे तो आप लोगों को ओवरवेल्म लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना बूस्ट कर देता है। अगर आप लोगों को बाय द वे नोशन या नोशन एजेंट का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए मैं नोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग नोशन एजेंट को जरूर ट्राई करना। आई कैन अश्योर यू विल लाइक इट। अब आप अगर बेसिक प्रोग्रामिंग के नहीं सीखोगे तो कैसे आप लोग अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे? अगर आप एआई के इस्तेमाल करके भी वेबसाइट बना रहे हो, मान लो आप और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा कोडर यहाँ पर बनाकर नहीं रख रहा हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक बिगिनर हैं और मैं एक इंटरमीडिएट डेवलपर हूँ। लेट्स से मैं अगर आप लोगों से कंपटीशन करूँ, यार एक तरफ आप बैठे और एक तरफ मैं बैठा हूँ और हम दोनों को बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट, और जिसने पहले बनाई वो जीतेगा, जिसने बेहतर बनाई वो जीतेगा। दोनों के पास एआई टूल्स हैं, इस दुनिया में जो भी एआई टूल्स अवेलेबल हैं वो सब हमारे पास हैं। आप बताओ क्या आप मुझसे जीत पाओगे? अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा कोडर हूँ, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप बताओ क्या आप मुझसे जीत पाओगे? या आपने कभी जिंदगी में कोडिंग ही नहीं करी है तो आप मुझे बताओ क्या आप मुझसे जीत पाओगे? द आंसर इज नो, आप मुझसे नहीं जीत पाओगे। एटलीस्ट तब तो नहीं जीत पाओगे जब आप बिगिनर हो। तो आप क्यों नहीं जीत पाओगे? क्योंकि मेरे प्रॉम्प्ट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। एक मिडिलवेयर बनाओ जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर रहा है, एक एंड पॉइंट बनाओ, मोंगोडीबी में एक डॉक्यूमेंट बनाओ। आपको अगर पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कौन सी फील्ड होती है, स्कीमा क्या होता है, आईडी क्या होती है, ये सब चीजें आपको मालूम ही नहीं है, तो आप लोगों के प्रॉम्प्ट्स कैसे होंगे? मेरे लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो, इस वेबसाइट के डिजाइन को अच्छा कर दो। मेरे प्रॉम्प्ट्स कैसे दिखेंगे? ओपेसिटी को कम कर दो, ऑब्जेक्ट कवर प्रॉपर्टी को सारे सेक्शंस में यूनिफॉर्म कर दो। तो जब मैं इस तरह के खतरनाक प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा तो मेरी वेबसाइट जाहिर सी बात है बेटर बनेगी। तो अगर आप लोग आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि एआई काफी कुछ कर पा रहा है, तो एआई डेफिनेटली बहुत कुछ कर पाएगा क्योंकि एआई जिस लेवल पर है उसी लेवल पर रहेगा। लेकिन आप अगर आज जीरो पर हो, आप जीरो से जाओगे लेट्स से 10 पर, 10 से जाओगे 15 पर, 15 से जाओगे 20 पर, लेट्स से आज की तारीख में एआई 100 में से 40 पर बैठा है। अगर मैं मार्क्स दूं उसको 100 में से, और यहाँ पर सब कुछ हम लोग इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, एआई की इनकैपेबिलिटी, कंप्यूटर ऑन करने को लेकर या फिर एक सर्वर के अंदर घुसने को लेकर, आपको हर बात का प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, आपको कभी कभी हैल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो आप अगर 15 पर आए, फिर 20 पर आओगे, 30 पर आओगे, लेकिन आप कैपेबिलिटी रखते हो 70 तक जाने की भी। लेकिन एआई 40 पर बैठा है तो 40 पर ही बैठा रहेगा, मैक्स टू मैक्स 45 तक चला जाएगा। आज की तारीख में ज्यादातर एआई स्टार्टअप्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, लोग पागलों की तरह एआई में पैसे डाल रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसको देखकर आप लोगों को मजा आएगा और आप लोग भी कहोगे कि हाँ यार, कहीं ना कहीं एआई की एक हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है। हाँ, एआई में काफी कुछ सच्चाई भी है। हमने चैट जीपीटी देखा, वो काम आता है, वो यूजफुल है, और हमें इतना टाइम हो गया अब इसको यूज करते हुए कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चैट जीपीटी है वो हम जितना यूज कर सकते थे वो कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। डेरेक थॉमसन ने एक रिपोर्ट ली है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल, और मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि क्या एआई बबल पॉप होने वाला है कि नहीं। जिस तरह से .com बबल पॉप हुआ था उसी तरह से क्या एआई बबल भी पॉप हो जाएगा। अगर आप लोगों को .com बबल के बारे में नहीं पता तो 2000 में जब इंटरनेट आया था तो लोग पागलों की तरह इंटरनेट पर पैसे लगा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इंटरनेट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। एक वेबसाइट हुआ करती थी pets.com 2000s में, जिस पर लोग पागलों की तरह पैसे डाल रहे थे क्योंकि वो पेट सप्लाईज देती थी। लोगों को लगता था कि यार अब तो सारा कुछ जो है यही करेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, और वो स्टार्टअप शट डाउन हो गया। मतलब इन्वेस्टर्स ने जो पैसे डाले थे उस कंपनी में वो सारे डूब गए क्योंकि उनके पास कोई रियलिस्टिक प्रॉफिट करने का एक अच्छा साधन नहीं था। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के पैसे पर वो एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे इधर उधर के, और एक रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी उनका क्लियर नहीं था, इसलिए वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंटरनेट बेकार है? नहीं। उसी तरह से एआई का भी सीन है कि एआई बेकार नहीं है। एआई इनफैक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है और मैं और आप आने वाले टाइम में यूज करेंगे, लेकिन अडॉप्शन बहुत स्टैडली होगा, स्लोली होगा, और धीरे धीरे करके हम उसको अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में किसी ने एक ऐसा एआई बना दिया कि यार अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एआई ही सब कुछ करेगा। तो उसी तरह क्या एआई एक बबल है? ये डेरेक थॉमसन ने लिखा है। अगर आप लोगों को .com बबल का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं एक पूरा बहुत ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाऊंगा .com बबल एक्सप्लेन करते हुए, जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगा। एक और कंपनी हुआ करती थी जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करती थी, उसकी भी हालत बहुत बेकार हुई थी उस टाइम पर। बहुत बढ़िया कहानी है .com बबल की, मुझे बताना अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो देखना है उसका। बट अब बात करते हैं इस एआई बबल के बारे में। अब डेरेक थॉमसन ने यहाँ पर कुछ बातें बोली हैं जो कि सुनकर मुझे मजा आ गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि भाई आज की तारीख में एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स जो है पैसे फूके जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 2018 में ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, Amazon, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था $100 बिलियन से भी नीचे, अराउंड ये $80-90 बिलियन है। ठीक है,
अब आज की तारीख में 2026 में यही कैपिटल एक्सपेंडिचर $500 बिलियन पहुंच चुका है 2026-27 में। अब आप समझ रहे हो इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये लोग खर्चा कर रहे हैं $500 बिलियन का। 2018 में करा करते थे ये लोग 70-80 बिलियन का, अब $500 बिलियन का कर रहे हैं ये लोग खर्चा। और उसका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज कितने की बेच पा रहे हैं, सिर्फ $12 बिलियन ईयर, और $500 बिलियन ये लोग खर्च कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में ये वो कमाई करेंगे। अब आप सोचो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यही हुआ था .com बबल में भी। अब एआई क्या बबल है कि नहीं, ये तो भाई टाइम ही बताएगा, मैं कोई नहीं होता हूँ प्रेडिक्ट करने वाला, लेकिन पैटर्न्स देखो आप लोग। और यहाँ पर डायरेक्ट का भी यही कहना है, मैं इस रिपोर्ट का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसको खुद डिटेल में पढ़ना, लेकिन मैं आप लोगों को की टेकअवेज बता रहा हूँ इससे। अब यहाँ पर थिंकिंग मशीन्स नाम का एक स्टार्टअप है जो कि ओपन एआई एग्जीक्यूटिव मीरा मूर्ति के द्वारा बनाया गया है। क्या करता है ये स्टार्टअप, पता नहीं भाई, किसी को नहीं पता क्या करता है। जस्ट एक कंपनी है, मीरा मूर्ति की कंपनी है। मीरा मूर्ति ओपन एआई में काम करती थी, इसलिए कुछ बड़ा करेंगी ये इस उम्मीद में लोगों ने पैसे डालना शुरू कर दिए इस कंपनी में, और इसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन हो गई। समझ रहे हो आप लोग, मतलब कुछ कर दी नहीं है कंपनी, कुछ पता ही नहीं है, $10 बिलियन की वैल्यूएशन लेके बैठी है। क्यों? क्योंकि भाई मीरा मूर्ति ओपन एआई में काम करती थी, मीरा मूर्ति कुछ बनाएंगी एआई से रिलेटेड, कुछ अच्छा ही बनाएंगी। मतलब ये क्या बात हुई यार, मुझे तो इस बात की कोई सेंस नहीं लगती, बट इन्वेस्टर्स को लगती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने इसका वैल्यूएशन $10 बिलियन का दिया और इन्होंने $2 बिलियन की फंडिंग भी उठा ली है। तो लोग अभी एआई में पागलों की तरह पैसे डाले जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर उनको ये रियलाइज हुआ कि यार इसका कुछ आउटपुट नियर शॉर्ट टर्म में तो नहीं आने वाला है, अगले 20 साल में आए तो देखा जाएगा, अगले 10 साल में आज के खर्च किए हुए पैसे आए तो देखा जाएगा, तो एकदम से ये एआई बबल बर्स्ट हो जाएगा। एंड व्हेन ऐसे बर्स्ट हो जाएगा, लोग अपना पैसा निकालेंगे जल्दी कम वैल्यूएशंस में और अपने लॉसेस को कट करेंगे, जिसकी वजह से इनको ये जो फंडिंग मिल रही है ना, ये मिलना बंद हो जाएगी, और ये जो इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बैठे हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप लोग उसको जरूर पढ़ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो पढ़ने का तो पढ़ना जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने क्यूरेट किया, फुल क्रेडिट्स टू डेरेक थॉमसन। मजा आ गया भाई आर्टिकल को पढ़ के। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो एआई है वो मैजिकल ऑटो कंप्लीट है। अब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम क्यों डिफेंड कर रहे हो इस बात को कि यार लर्निंग टू कोड इज स्टिल वर्थ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली डबलिंग डाउन ऑन माई लर्निंग्स। मैं और सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज की तारीख में ऐसा लगता है कि यार जहां मैं पहले 3 टेक्नोलॉजी सीखता था और मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में स्विच करके कोड लिखता था, जैसे मैं आज PHP कर रहा हूँ, कल मैं C कर रहा हूँ, परसों C++ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको भी 3 लैंग्वेजेस करनी चाहिए। आज की तारीख में मेरे लिए वो इतना आसान हो गया है ना कि यार मैं C से C++ में जाऊँ, C++ से PHP में जाऊँ, मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो मैं कहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं अगर मैं और टेक्नोलॉजीज भी सीखूंगा मेरे लिए बहुत आसान होगी, ऑल थैंक्स टू एआई, लर्निंग के मामले में भी और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में भी। तो किसी भी चीज के बेसिक सीखना इज वर्थ इट, और मैं कहूंगा पहले से भी ज्यादा वर्थ इट, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप लोग थोड़ा सा भी पाइथन सीख लेते हैं ना तो आप एक कोडर बन जाओगे, ऑल थैंक्स टू ChatGPT, ऑल थैंक्स टू एआई टूल्स लाइक कर्सर, क्लाउड कोड, विंडसर्फ। एआई का बूम स्टार्ट हुआ था जब ChatGPT आउट हुआ था, और उस दिन से आज की तारीख में ChatGPT ने काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तब ChatGPT गलतियां भी करता था, आई स्टिल रिमेंबर कि वो गलत कोड देता था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, गलत इन्फॉर्मेशन देता था कोडिंग से रिलेटेड बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। आज की तारीख में काफी कम हो गई है ये चीज। इवन एआई फॉर ऑडियो, एआई फॉर इमेजेस, एआई फॉर वीडियोस भी काफी आगे जा चुके हैं। मैं पर्सनली बताऊं Sora 2 मैंने यूज किया, Sora 2 इज गुड, बट मेरे यूज केस के लिए Sora 2 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा यूज केस क्या था कि मैं Sora 2 की सहायता से कुछ एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनवाना चाहता था, बट Sora 2 नहीं बना पाया। लेट मी टेल यू, Sora 2 नहीं बना पाए मेरे लिए वो एक्सप्लेनर एनिमेशंस, और मैं आज भी ट्रेडिशनल वे से ही उन चीजों को करता हूं। हम लोग वीडियोस को ट्रेडिशनल वे से ही एडिट कर रहे हैं। आज की तारीख में वो लेवल की चीजें नहीं आया व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनर वीडियोस, बट हाँ कहीं ना कहीं एक्सेप्शनली वेल आउटपुट्स दे रहा है एआई फॉर वीडियो। तो चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे एआई अडॉप्शन हो रहा है, एआई काफी अच्छा कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों को कोडिंग नहीं करनी है। अब मुझे बताओ यार, अगर कोडिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप मुझसे ये कह रहे हो कि यार कोडिंग क्योंकि एआई करेगा फ्यूचर में इसलिए यार अब कोडिंग नहीं करता हूं, तो करोगे क्या? तो कुछ और कर लेता हूं, लेकिन वो कुछ और भी तो एआई कर देगा ना, तो क्या करो? खाली बैठो? मेरा ये जेन्युइन सवाल है, और अगर आपके पास इसका जवाब हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या करो? खाली बैठो? आप किसी भी फील्ड का नाम ले लो, बहुत सारे लोग कहते हैं फार्मिंग। मैं आप लोगों को बताऊंगा फार्मिंग से रिलेटेड कितनी एआई रिसर्च चल रही है। लोग कहते हैं यार फार्मिंग करो, फार्मिंग में एआई है ही नहीं, लेकिन आप एक बार लैंड ओन कर रहे हैं उसके बाद फार्मिंग भी ऑटोमेट हो सकती है। देखो हो सब कुछ सकता है, इवन बाल भी एआई काट सकता है, सब कुछ कर सकता है भाई एआई, अगर हम कर सकने की ही बात करें। अगर आप कहते हो एजीआई आ जाएगा और इंसान से बेहतर कोडिंग एआई करेगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फार्मिंग भी एआई करेगा, फिर तो सब कुछ एआई करेगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव सोच है, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव लेकर एआई टूल्स को यूज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आज से अगर आप स्टार्ट करते हो, 1 साल तक भी अगर मेहनत करते हो ना आप कोडिंग में, तो
उसके आने वाले 1-2 साल में बहुत पैसा बनेगा कोडिंग में, बहुत पैसा बनेगा, ऑल थैंक्स टू एआई। और अगर आप लोग एआई रिलेटेड चीजें सीखते हो जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, तो आपकी लर्निंग से एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है एंड डेफिनेटली आप उस लर्निंग को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आप लोगों को बस यही देना चाहूंगा कि जस्ट स्टार्ट कोडिंग, किसी भी तरह की कोडिंग, जस्ट स्टार्ट कोडिंग। आप पाइथन से स्टार्ट करना चाहते हैं आप पाइथन करें, आप फर्स्ट ईयर में हैं सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहते हैं आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, आप C++ से करना चाहते हैं C++ से भी डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं, जावास्क्रिप्ट एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर HTML एंड CSS। बट एक चीज जिसके मैं खिलाफ हूं वो है खाली बैठना और आप लोगों का रोते रोते ये कहना कि यार AI तो जॉब खा लेगा और अब तो फ्यूचर में कुछ रह ही नहीं गया। तो इन माई ओपिनियन एंड इन ओपिनियन ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, और मुझे कहना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, कोडिंग इज स्टिल गोइंग टू बी रेलेवेंट। एंड आने वाले टाइम में AI बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन प्रोग्रेस करवाएगा कौन? कोडर्स। ओपन AI में लोग क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। ओपन AI के जो मॉडल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कोडिंग से बनते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को बेसिक्स से नहीं भागना चाहिए। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं और खासकर आप एक ऐसे डेवलपर हैं जो AI की सहायता से कोडिंग करना जानते हैं और आप ये कहते हो कि यार मैं AI की सहायता से वो काम कर दूंगा जो कि शायद एक इंसान 10 घंटे में करता है, तो आपकी एज एन AI असिस्टेड वेब डेवलपर या एक ऐसा वेब डेवलपर जो कि AI को यूज करता है, उसमें आप लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाए और आप अपने रेज्यूमे में इस चीज को फ्लॉन्ट कर पाओ। क्या आपने 10 एप्स बनाई हैं? अगर आप कह दो यार मैंने फेसबुक का क्लोन भी बना दिया, मैंने इंस्टा का क्लोन भी बना दिया, मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी सर्विसेज है ना उनका क्लोन बना दिया है और वो चलता भी बहुत बढ़िया है और मेरे पास अच्छा यूजर बेस भी है और आपको बेसिक्स भी पता है कि भाई ये अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि हम ये कर रहे हैं, और जहां आपको टाइम लगता एज अ सीनियर डेवलपर आपने वो टाइम बचा लिया AI की सहायता से। तो इस तरह के काम करो यार, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं कोडिंग ही नहीं करता हूं। देखो, अगर आप बेवकूफ बन जाते हो और आप इस बात से कन्विंस हो जाते हो कि यार आपको कोडिंग नहीं करना है, तो जो कोडिंग करेगा ना उसके लिए एक और खुशखबरी ये है कि लोग पीछे हटते जा रहे हैं कोडिंग से और उसके लिए जगह बन रही है। एक तो ऑलरेडी उसके लिए AI आ गया है जो कि उसकी मदद कर रहा है लर्निंग में और इम्प्लीमेंटेशंस में। उसी के साथ साथ अगर कंपटीशन भी कम हो जाए तो सोने पे सुहागा है। सो इन कंक्लूजन में यही कहूंगा कि यार मेहनत करो, मेहनत ही करने से आप आगे बढ़ोगे। काम करो, आज से स्टार्ट करो और टाइम कम से कम वेस्ट करो। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जो कि आपके पास है। AI की चीजें आती जाएंगी, जाती जाएंगी। कोई नया प्रोडक्ट आता है, डेफिनेटली ट्राई करो उसको। अगर वो आपके वर्कफ्लो में फिट होता है उसको फिट भी करो। धीरे धीरे एडॉप्शन भी शुरू करो AI का। बट ये मत बोलो यार कि AI से ये चीज खत्म हो जाएगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।